यूरेटर, ठीक है, यूरेटर। तो यूरेटर जो देखेंगे कितने होते हैं, इट इज वन पेयर। तो पहला हम लिखते हैं कि यूरेटर इट इज वन पेयर, वन पेयर, एक पेयर होता है, और ये मस्कुलर होता है। अभी हम देखेंगे मसल्स इसमें होते हैं, स्मूथ मसल्स, और वो भी कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर्स, एंड डिस्टेंसिबल, ट्यूब्स, ठीक है। तो इट इज वन पेयर मस्कुलर एंड डिस्टेंसिबल ट्यूब है, ठीक है। तो याद रखना है कि एक पेयर तो होते ही है, और ये मस्कुलर होते हैं एंड डिस्टेंसिबल, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम कहेंगे कि ये कहां से निकलते हैं, ठीक है। तो इट अराइजेस फ्रॉम, यूरेटर है ना, इट अराइजेस फ्रॉम हाइलम, बताए थे ना किडनी में क्या था, किडनी में जो कॉनकेव अंदर की तरफ जो था कॉनकेव था, और बाहर की तरफ था जो सरफेस था उसको क्या कहते थे, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो किडनी का आउटर सरफेस और लैटरल सरफेस इज कॉन्वेक्स, वेयर एज द इनर और मीडियल सरफेस इज कॉनकेव, ठीक है। और यही कॉनकेविटी ओपन्स इनटू कहां पर, ओपन्स इनटू अ नॉच और ओपनिंग, दैट नॉच और ओपनिंग, कॉनकेव नॉच और ओपनिंग इज नोन एज क्या, हाइलम, ठीक है, हाइलम उसको कहते थे। और वही हाइलम कहां खुलता है, वही हाइलम यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है विद द हेल्प ऑफ क्या, यूरेटर, ठीक है। दोनों किडनी में एक एक, वन पेयर। तो इट अराइजेस फ्रॉम, कह सकते हैं यूरेटर है ना, इट अराइजेस फ्रॉम हाइलम ऑफ किडनी, ठीक है, हाइलम ऑफ किडनी, एंड, ठीक है, ओपन्स इनटू हाइलम ऑफ किडनी। हाइलम क्या था, कॉनकेव नोज था, एंड इट अराइजेस फ्रॉम हाइलम ऑफ किडनी एंड ओपन्स इनटू, कहां पर खुलता है ये खुलता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और ये यूरिनरी ब्लैडर में खुल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि अगर हिस्टोलॉजी इसका देखेंगे, हिस्टोलॉजी का वॉल का इसका काट के हिस्टोलॉजिकल देखेंगे, तो द वॉल ऑफ हिस्टोलॉजिकली, अगर हिस्टोलॉजी देखेंगे तो हिस्टोलॉजिकली द वॉल ऑफ यूरेटर, ठीक है, वॉल ऑफ यूरेटर इज मेड अप ऑफ, ठीक है, देखेंगे तो कितने कोट्स के बने हैं, इट इज मेड अप ऑफ 3 कोट्स और 3 लेयर्स, ठीक है। तो 3 कोट और 3 लेयर के बने हुए हैं। कौन कौन से 3 कोट हैं, तो यहां पे देखिए, तो इसमें हम देखेंगे 3 कोट जो है, 3 लेयर है, वो कौन कौन से हैं। तो ये देखेंगे कि एक कोट है, उसको सबसे बाहर वाला को कहते हैं एडवेंटिशिया लेयर को, एडवेंटिशिया, द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एडवेंटिशिया, सबसे बाहर वाला लेयर को क्या कहते हैं हम, एडवेंटिशिया कहते हैं। फिर मिडिल जो लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, मस्कुलर कोट, मस्कुलर कोट होता है मिडिल वाला, ठीक है। और अंदर वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, म्यूकोसा। तो 3 लेयर इसमें कोट देखने को हमको मिलेगा, ये तीनों, ठीक है। अब ये एडवेंटिशिया जो देख रहे हैं, ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये क्या हो गया, आउटर मोस्ट। तो इसको हम इस तरह लिख दे रहे हैं, ये सबसे बाहर हो गया, ये मिडिल वाला मस्कुलर कोट, और ये कह सकते हैं इनर मोस्ट कौन सा हो गया, म्यूकोसा, ठीक है। अब ये जो मस्कुलर कोट है, इनके मसल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, तो ये 3 लेयर्स के स्मूथ मसल्स होते हैं। दिस मस्कुलर कोट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ और इनवॉलेंट्री मसल्स के बने होते हैं। और ये कौन कौन सा होता है, तो यहां पे देखिए, ये सबसे बाहर देखेंगे तो बाहर वाला जो होगा लॉन्गिट्यूडनल मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल। फिर बीच में देखेंगे तो इसके होता है सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल, और फिर लॉन्गिट्यूडनल। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं मस्कुलर लेयर में क्या हो गया, मस्कुलर लेयर में बीच में क्या है, सर्कुलर मसल है, और इसके दोनों साइड में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, ठीक है। तो ये कितने लेयर्स देख रहे हैं, 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स इसमें पाए जा रहे हैं, इनवॉलेंट्री मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। और म्यूकोसा जो देखेंगे ना, ये म्यूकोसा में देखेंगे 2 लेयर होते हैं, यहां पे देखेंगे, एक को कहते हैं लैमिना प्रोप्रिया, क्या कहते हैं, लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है।
और दूसरा है एपिथेलियल लेयर। दूसरे को क्या कहेंगे हम? एपिथेलियल लेयर। ठीक है, तो लैमिना प्रोप्रिया और एपिथेलियल लेयर। और ये एपिथेलियम जो प्रेजेंट होता है हम बता चुके हैं कौन सा, ये होता है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कौन सा एपिथेलियम, उसको कहते थे यूरोथेलियम और यूरोथेलियम, और इसी को कहते थे ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यूरोथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ये क्या होता था? स्ट्रेचेबल एपिथेलियम है। ये क्या होता था? स्ट्रेचेबल एपिथेलियम है। ये क्या होते थे? ये स्ट्रेच हो सकते थे, स्ट्रेच होते हैं टू अकोमोडेट मोर ऑफ यूरिन। और इसी को हम क्या कर सकते हैं? इसी को हम प्लास्टिक एपिथेलियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इट इज अ स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। कैसा है? स्ट्रेचेबल। तो टू अकोमोडेट मोर यूरिन, ये स्ट्रेच हो सकते हैं थोड़ा सा, मतलब ये डिट्रूशन पास पुश करता है ना, पुश करता है, तो इसीलिए क्या कहते हैं हम? ये डिट्रूशन कर रहा है, इसीलिए डिस्टेंसिबल भी कह रहे हैं। तो ये कह सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहां पर देखते हैं इसमें। अच्छा, इसका जो मसल्स होता है ना, मसल्स वो कैसा है? मसल्स याद रखेंगे 3 लेयर्स ऑफ मसल्स। ये यहां पर देखिए, इसमें लेबलिंग करते हैं। तो सबसे नीचे वाला, सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है? इसको हम कहते हैं द आउटर मोस्ट कोट इज नोन एज क्या? एडवेंटिशिया। ADVENTITIA। आउटर मोस्ट को हम क्या कह रहे हैं? एडवेंटिशिया। तो ये एडवेंटिशिया देख रहे हैं क्या है? ये सबसे बाहर वाला कोट है। दिस इज द फर्स्ट कोट यहां पर। ठीक है, ADVENTITIA। अच्छा, इसके बाद जो देख रहे हैं कौन सा है? अभी देखे थे कौन सा? मस्कुलर कोट है। 3 लेयर है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और फिर लॉन्गिट्यूडनल। तो हम ऐसे बना दे रहे हैं, यहां देखिए, ये बीच में, यहां पर हम ऐसे कर दे रहे हैं कि ये बीच में क्या है? यहां ऐसे देखिए। ठीक है, ये बीच वाला जो देख रहे हैं, ये देखिए बीच में लेयर है। ठीक है, ये देख रहे हैं कि बीच का एक लेयर बना रहे हैं, थोड़ा ही सा पार्ट में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये बीच वाला लेयर है ये। ठीक है, तो सभी में है, इधर पूरे में। ठीक है, थोड़ा सा दिखा रहे हैं। तो बीच वाला जो लेयर है ये वाला, ये लीजिए दिस लेयर। ठीक है, तो ये वाला जो है ये कौन सा लेयर है? ये सर्कुलर मसल है। कौन सा मसल है? तो दिस इज व्हाट? दिस इज सर्कुलर मसल। ठीक है, और ये दोनों साइड जो है, इसके दोनों साइड में, तो इसके दोनों साइड में कौन सा है? इसको दोनों साइड में हम इससे बना लेते हैं, ये ग्रीन से। ठीक है, तो दोनों साइड में इस तरह से ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं ये कौन सा है? दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मसल। ठीक है, तो दोनों साइड में लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, मसल। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल हो गया, ये कौन सा हो गया? सर्कुलर। ठीक है, तो देख रहे हैं ना इस तरह से है। तो आउटर जो हो गया वो लॉन्गिट्यूडनल, इनर, मिडिल सर्कुलर, फिर लॉन्गिट्यूडनल। तो ये सब क्या हो गया? इसी को मिलाकर हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज कौन सा? मस्कुलर कोट। तो ये वो सेकेंड जो लेयर हो गया ये वाला, इसको हम कहते हैं मस्कुलर क्या? कोट। तो दिस इज नोन एज मस्कुलर कोट। इसी को हम क्या कहते हैं? मस्कुलर कोट कहते हैं। तो यहां लिख दे रहे हैं MUSCULAR, मस्कुलर कोट। ठीक है, तो ये मस्कुलर कोट जो है कितना लेयर होता है बता चुके हैं। इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। तो यहां पर लिख चुके हैं मस्कुलर कोट, ये वाला मस्कुलर कोट है, और ये 3 लेयर्स ऑफ मसल्स है। कौन सा बने हैं? ये तीनों का तीनों स्मूथ मसल्स, तो पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, ये स्मूथ मसल्स के बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो देखेंगे तीसरा है म्यूकोसा। तो इसके अंदर कौन सा होगा? म्यूकोसा है। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, दिस पार्ट इज नोन एज म्यूकोसा। ठीक है, और इसी के अंदर क्या होगा? ल्यूमेन होगा ना। तो ये देखिए ऐसे ऐसे, ये देखिए इस तरह से। तो ये क्या है? ल्यूमेन है। ये दिस इज ल्यूमेन, जिसमें कि यूरिन बन के आएगा। ठीक है,
अब ये ल्यूमेन है, इसमें क्या हो गया, इट इज लाइंड बाई व्हाट, यहां पर भी होते हैं ना लाइनिंग, तो ये कौन सा एपिथेलियम है, इस ल्यूमेन, ये ल्यूमेन है ना यहाँ, तो हम बता चुके हैं ना कि इसमें कौन सा क्या का लाइनिंग है, इट इज लाइंड बाई विच एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यही है। तो ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला तो म्यूकोसा हो गया, और म्यूकोसा में भी कौन सा, अभी म्यूकोसा नहीं है, इसको कहते हैं लैमिना प्रोप्रिया। तो ये जो लेयर है क्या कहते हैं, इसको हम लैमिना प्रोप्रिया कहेंगे पहले, लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। और ये कौन सा लेयर है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, TRANSITIONL, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। तो देख रहे हैं लैमिना प्रोप्रिया और ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये दोनों मिला के क्या कह रहे हैं, यही दोनों मिला के क्या है, म्यूकोसा, म्यूकोसा, ठीक है। तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, म्यूकोसा। तो हम कह सकते हैं कितने लेयर हो गए, तो देखिए सबसे बाहर वाला लेयर वही तो बताया है, एडवेंटिशिया, दूसरा मस्कुलर कोट, दूसरा मस्कुलर कोट, और तीसरा कौन सा है, इनरमोस्ट, इनरमोस्ट इज म्यूकोसा, ठीक है। तो ये 3 लेयर है, ठीक है। तो याद रखेंगे इट इज 1 पेयर, मस्कुलर होता है एंड डिस्टेंसिबल, ठीक है। तो ये डिस्टेंड, स्ट्रेच कर सकता है। इसके बाद अराइज करता है हाइलम से, और कहां खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर में। हिस्टोलॉजिकली आउटर मोस्ट लेयर ये है, मिडिल ये, और इनर मोस्ट इज म्यूकोसा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा, दिस इज ऑल अबाउट यूरेटर, ठीक है। तो ये यूरेटर का स्ट्रक्चर हो गया, तो इसको आप लिख ले। अब ये यूरेटर कहां खुलेगा, यूरिन लेके जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। तो देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरेटर जो था, पेयर ऑफ यूरेटर ओपन्स इनटू सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है, तो सिंपली हम कह सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर क्या है कि इट इज अ सिंगल मस्कुलर एंड डिस्टेंसिबल ऑर्गन, ये भी है उसी तरह। तो इट इज अ सिंगल, लिख लेते हैं, इट इज सिंगल, 1 पेयर नहीं है, सिंगल मस्कुलर एंड डिस्टेंसिबल, डिस्टेंसिबल ऑर्गन, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये सिंगल मस्कुलर और डिस्टेंसिबल ऑर्गन है, ठीक है, डिस्टेंसिबल ऑर्गन है, ठीक है। और ये कहां से, ये क्या करता है, इट स्टोर्स द यूरिन टेम्पररली, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिख दे रहा है, ये क्या करता है, इट स्टोर्स द यूरिन टेम्पोररली, ठीक है, टेम्पोररली करता है, बिफोर क्या, बिफोर डिस्पोजल, ठीक है, डिस्पोजल बाय, कैसे, मिक्चुरेशन प्रोसेस से, ठीक है, बाय मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन। और इसी को कह सकते हैं क्या, इसी को डायूरेसिस और यूरिनेशन भी कह सकते हैं, और यूरिनेशन और डायूरेसिस, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज नोन एज क्या, मिक्चुरेशन, और डायूरेसिस और यूरिनेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि इनका काम क्या है, इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ यूरिन, तो इट स्टोर्स द यूरिन टेम्पोररली, याद रखेंगे, बिफोर इट इज एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है। इसको निकाल देते हैं, यूरिनेट करते हैं उससे पहले, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि अगर कोई एम्प्टी देखेंगे, एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर देखेंगे, एम्प्टी कहने का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल, ठीक है। तो ये कैसा देखने में लगेगा, तो ये पियर शेपेड होगा, इट इज पियर शेप्ड, और इसी को कहते हैं पायरीफॉर्म, ठीक है। लेकिन एम्प्टी नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि डिस्टेंडेड होगा, डिस्टेंडेड ब्लैडर। अगर डिस्टेंडेड ब्लैडर है, डिस्टेंडेड ब्लैडर कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ यूरिन, भरा होगा एकदम पूरा, तो इसको कैसा होगा, ये जो देखने में देखें ओवल शेपेड होगा। तो ये याद रखेंगे कि कैसा शेप होगा, ठीक है। एम्प्टी है तो कैसा होगा, अगर डिस्टेंडेड है तो कैसा होगा, तो एम्प्टी है तो ये पियर शेपेड होगा, ठीक है, नॉर्मल है तो, और ओवल क्या है,
अगर इफ इट इज डिस्टेंडेड इट इज ओवल शेपेड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कैसा है, एम्प्टी अगर है तो कैसा है, अगर डिस्टेंडेड है तो कैसा है। ठीक है, तो ये शेप याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इसका देखेंगे, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अगर यूरिनरी ब्लैडर को देखेंगे तो कितने पार्ट्स होते हैं, इट हैज 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो वो जो 3 पार्ट्स हैं उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज 3 पार्ट्स। ठीक है, 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो जो पहला पार्ट होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट डायग्रामेटिकली बनाएंगे, वो उसको कहते हैं दैट इज नोन एज एपेक्स। ठीक है, ऊपर होता है एपेक्स और उसी को क्या करेंगे, डोम कह सकते हैं। ठीक है, तो एपेक्स और डोम। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दैट इज नोन एज फंडस और बॉडी। सेकेंड पार्ट इज फंडस और बॉडी। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट इज नेक। तो इसके कितने पार्ट हो गए, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। एक को कहेंगे एपेक्स और डोम, ठीक है, दूसरे को कहते हैं फंडस और बॉडी, और जो तीसरा है उसको नेक। ठीक है, तो अभी इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। अब ये जो नेक है, ठीक है, और फंडस है, तो फंडस में हम देखेंगे क्या होता है, एक ट्राइगोन प्रेजेंट होता है। क्या है ट्राइगोन, अभी बताते हैं। ट्राइगोन एक ट्रायंगुलर रीजन है। ठीक है, ट्राइगोन क्या है, एक ट्रायंगुलर रीजन बनता है बॉडी के अंदर। ठीक है, जो कि क्या होता है, जो यूरेटर है दोनों वहीं पर ओपनिंग है उसका, और नीचे क्या है, नीचे इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस भी है। तो देखेंगे दोनों का एक ट्रायंगुलर रीजन है ये। ठीक है, प्रेजेंट। और यहां नेक में देखेंगे क्या होता है, यहां पर 2 यूरेथ्रल स्पिंटर होते हैं इसी के आसपास में, नेक में। तो 2 यूरेथ्रल स्पिंटर प्रेजेंट। तो यूरेथ्रल SPHINCTR स्पिंटर यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी स्पिंटर के बारे में कहेंगे तो कौन सा, एक होता है इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंटर, एक होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर। ठीक है, तो अभी देखेंगे आगे। ये 3 पार्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि इसका हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी अगर हम देखेंगे तो हिस्टोलॉजी सेम यूरेटर जो देखे थे वैसा ही है। बाहर वाला लेयर क्या होगा, सेम लेयर, एकदम सभी चीज सेम। बाहर वाला जो है उसको एडवेंटिसिया, अंदर वाला जो देखेंगे क्या हो गया, उसी तरह स्मूथ मसल्स के हैं, और उसके अंदर क्या है, म्यूकोसा, सारे चीज सेम। ठीक है, तो देखते हैं डायग्राम बना के। ठीक है, तो अगर डायग्रामेटिकली देखेंगे तो इसका लेयर इस तरह बना रहे हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अगर हम डायग्रामेटिकली देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, तो डायग्रामेटिकली देखेंगे तो इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर देख रहे हैं इस तरह से है। ठीक है, अब इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, एक सिंगल है ना, अभी तो बताया है कि ये सिंगल है, मस्कुलर होता है, डिस्टेंसिबल ऑर्गेन है। मस्कुलर कहने का मतलब क्या हुआ, सेम उसी तरह। मस्कुलर कहने का मतलब जैसा वहां देखे थे ना हम, मसल्स 3 लेयर के होते हैं, सेम यहां पर भी वही है। ठीक है, तो ये इस तरह से है, देख रहे हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या ओपन कर रहा है, यहां पर ओपन कर रहा है 2, क्या है, 2 इस तरह से खुल रहे हैं यूरेटर। ये देखिए यूरेटर, एक इधर और एक इधर, 2 यूरेटर है। ठीक है, ये दोनों किडनी से यूरेटर आ रहा है ये। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, यूरेटर। ठीक है, दोनों। अब ये यूरेटर क्या है, इसके अंदर ये नीचे पीछे से आकर ये कहां खुल रहा है, ये लगभग देखिए यहां पर ओपनिंग है इसका, और इसका ओपनिंग कहां पर है, ये कहीं यहां पर देखिए ओपनिंग है। ये यहां पर खुल रहा है और ये वाला कहां खुल रहा है, लगभग यहां पर खुल रहा है इस तरह से, देख रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों का दोनों क्या है, ये दोनों का दोनों एक्चुअली में इट इज व्हाट, यूरेटर है ना। तो यूरेटरल ऑरिफिस है, क्या है ये, यहां पर यूरेटरल ऑरिफिस। ठीक है, तो यहां पर लिख दें, ये क्या है, इट इज एक्चुअली यूरेटर का ऑरिफिस है। तो यूरेटर, तो URETERL, यूरेटरल ऑरिफिस कितने हैं, 2। ठीक है, तो ऑरिफिस कहने का मतलब दोनों का क्या हो गया, दोनों का ओपनिंग है ये। ठीक है, तो दोनों यहां पर खुल रहे हैं अंदर आके।
ठीक है, यहां देखिए ऐसे। अब आगे यहां पर ऐसे आकर ऐसे खुल रहे हैं, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, इसका क्या होता है एक्चुअली में, इसको हम ये दिखाएंगे ना अंदर पार्ट्स, तो हिस्टोलॉजी भी दिखाएंगे, तो हम इसको इस तरह बना ले रहे हैं, इस तरह से बना दे रहे हैं कि हिस्टोलॉजी अगर देखेंगे तो एडवेंटेसिया और क्या क्या है ना, इस तरह से बना दे रहे हैं। इस तरह से, ठीक है। तो ये यहां तक है, चलिए यहां तक दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये इस तरह से। अब ये क्या हुआ कि ये जो हिस्टोलॉजी ये देख रहे हैं कि यहां पर ओपनिंग खुल रहा है, तो इसके अभी हम कितने पार्ट बताए हैं, इसके 3 पार्ट बताए हैं। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है इसको क्या कहते हैं हम, दिस इज नोन एज एपेक्स और डोम। ये जो नीचे वाला है ये वाला पार्ट, ये सब ये क्या कहेंगे, दिस रीजन इज नोन एज व्हाट, बॉडी, ठीक है। और सबसे नीचे वाला रीजन ये वाला है ना, तो ये रीजन इस सबको क्या कहते हैं, दिस रीजन इज नोन एज व्हाट, नेक। क्या कहते हैं इसको, नेक। तो इसके 3 पार्ट हो गए, देख रहे हैं, नेक, ये एपेक्स, बॉडी एंड नेक। और इसे बॉडी को क्या कहते हैं हम, इसी को फंडस भी कहते हैं। तो फंडस और बॉडी, ठीक है, ये 3 पार्ट हो गया। अब नेक पर क्या देखते हैं, नेक, यहां पर नेक जो है ना यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, यहां पर एक स्पिंटर यहां पर भी है, स्पिंटर नहीं, एक ऑर्फिस, ये देखिए एक ऑर्फिस यहां पर भी ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं। तो ये जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज, ये जो है ऑर्फिस, इसको कहते हैं एक्सटर्नल, सॉरी इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस है, ठीक है। ये भी ओपनिंग है, लेकिन क्या है, इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस है, ठीक है, यहां तीनों। तो अब ये तीनों जहां पर देखिए ये बन रहा है ना, यहां पे दिख रहा है ट्रायंगुलर जैसा एरिया बन रहा है, ये यही ना ट्रायंगुलर एरिया बना रहा है। तो ये जो ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है इसी को क्या कहते हैं हम, दिस इज नोन एज व्हाट, इसी को ट्राइगोन कहते हैं, ठीक है। तो ट्राइगोन क्या है, ट्राइगोन इज एक्चुअली ए ट्रायंगुलर एरिया, लिख दे रहे हैं, इट इज अ ट्रायंगुलर, ट्रायंगल बनाया है, इट इज अ ट्रायंगुलर एरिया फॉर्म्ड बाई कैसे, फॉर्म्ड बाई एरिया फॉर्म्ड बाई 3 ऑरिफिस, ट्रायंगुलर एरिया फॉर्म्ड बाई हाउ मेनी ऑरिफिस, कितने ऑरिफिस के मिलने से बन रहा है, 3, बाई 2 कौन सा, यूरेटरल, 2 यूरेटरल ऑरिफिस, ठीक है, 2 यूरेटरल ऑरिफिस एंड क्या, एंड 1 इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस, ठीक है। तो देख रहे हैं ये तीनों मिलके 2 और ये मिलकर जो ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है, दिस ट्रायंगुलर एरिया इज नोन एज क्या, ट्राइगोन, ठीक है, ये है। नेक्स्ट, अब ये देखे थे, हम बताए थे कि ट्राइगोन इज प्रेजेंट इन कहां पर, देखिए ट्राइगोन इज प्रेजेंट इन फंडस, बॉडी में, ठीक है, नेक से पहले, ठीक है। ये नेक है, नेक के पास क्या होता है, नेक के बाद यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे 2 स्पिंटर होते हैं, क्या होते हैं, 2 स्पिंटर, ठीक है। एक यहां पर देख रहे हैं, इसके इस तरह बना रहे हैं, नेक के बगल ही में, नियर टू नेक, यहां पर देख रहे हैं एक स्पिंटर है, और एक स्पिंटर क्या है, जस्ट इसके बगल में, मतलब जहां से इसी के बगल में कह सकते हैं इनिशियल पार्ट ऑफ, इसके बाद सब ये जो देख रहे हैं क्या है, इसके बाद जितने भी देख रहे हैं, इसको ये वाला जो है इसको कहते हैं यूरेथ्रा, क्या है, यूरेथ्रा है ये। तो ये यूरेथ्रा यहां से चालू हो रहा है, यूरेथ्रा नीचे, तो यूरेथ्रा जहां है इनिशियल पॉइंट पर वहां, और एक नेक रीजन में 2 यहां पर क्या देख रहे हैं, 2 यहां पर क्या है, 2 स्पिंटर है, क्या है, इट हैज 2 स्पिंटर, तो 2 स्पिंटर है, ठीक है। तो एक को कहते हैं कौन सा, तो हम बताए थे ना कि नेक के पास क्या है, 2 यूरेथ्रल स्पिंटर है। तो ये जो स्पिंटर देख रहे हैं, ये वाला और एक ये वाला, 2 है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो ऊपर है मतलब नेक रीजन के पास है, मतलब कि कह सकते हैं इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस है ना वहां पर, इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज इंटरनल यूरेथ्रल, ठीक है, यूरेथ्रल क्या कहेंगे इसको, स्पिंटर, स्पिंटर, ठीक है, इंटरनल है, सॉरी दिस इज इंटरनल, हाँ। और ये वाला जो देख रहे हैं बाहर है ना, इसके
यूरेथ्रा जहां पर इनिशियल पॉइंट है वहां, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल। तो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल, क्या कहेंगे इसको, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर। तो दो स्पिंटर इसमें हम को देखने को मिल रहा है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या होता है कि ये जो एक्सटर्नल है ना, इंटरनल, ये तो ये एक्सटर्नल वाला जो होता है, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, ये वॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में है। तो दिस इज वॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में है। और ये वॉलेंट्री है तो क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ कौन सा मसल, स्केलेटल मसल्स के बने हैं। ठीक है, लेकिन ये जो देखेंगे इंटरनल वाला, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये क्या के बने हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स के बने हुए। इट इज इनवॉलेंट्री इन नेचर एंड इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो ये देखिए दो स्पिंटर जो है यूरिन को रेगुलेट कर रहा है जाने से। ठीक है, अगर यूरिन इसमें भरा हुआ है, भर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों बंद रहता है स्पिंटर। ठीक है, हालांकि ये जो है इनवॉलेंट्री है और ये वाला वॉलेंट्री। ठीक है, और ये जो बाहर खुल रहा है, ठीक है, यहां पर देखेंगे क्या है, ये बाहर जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है लास्ट में, ये जो ओपनिंग देख रहे हैं यहाँ देखिए यहाँ, तो ये जो ओपनिंग देख रहे हैं, दिस ओपनिंग इज नोन एज क्या, यहाँ पे देखे थे इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस था, यही इसी के आगे से यूरेथ्रा चालू हो रहा था। और ये क्या हो गया, ये जो है एक्सटर्नल, क्या है ये, दिस इज एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस। ठीक है, तो ये ऑरिफिस है, मतलब ये कहां पे खुल रहा है, ये आप देखे होंगे इस तरह से पेनिस होता है ना, ये पेनिस इस तरह से पेनिस के एंड में जो ओपनिंग है यही खुल रहा है। ठीक है, तो यूरेथ्रा ये हो गया। और नेक और यूरेथ्रा से पहले कितने हैं, दो स्पिंटर है, कौन कौन सा, इंटरनल और एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर। बाहर वाला हमारे कंट्रोल में है, दैट इज वॉलेंट्री स्केलेटल मसल का, और ये इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स का बना होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हिस्टोलॉजी अगर देखेंगे तो हिस्टोलॉजी क्या है, अभी बताया था ना, जो यूरेटर का हिस्टोलॉजी है सेम इसका भी हिस्टोलॉजी है। ठीक है, तो इसका भी क्या है, सेम है। तो क्या है सेम, तो देख लेते हैं इसी तरह। तो सेम है तो ये क्या कहेंगे इसको हम, ये बाहर है ना, सबसे बाहर वाला, इसको कौन सा लेयर कहेंगे, एडवेंटिशिया। सेम एडवेंटिशिया, ADVENTIA, तो इसको कहते हैं एडवेंटिशिया लेयर, सबसे बाहर वाला। ठीक है, फिर अंदर क्या होगा, फिर उसी तरह अंदर देखेंगे, तो अंदर देखेंगे तो कौन सा लेयर होगा, तो अंदर देखेंगे तो उसी तरह से देखेंगे, ये देखिए ये बताए थे, ये देखिए ये सर्कुलर मसल है, कौन सा है, सर्कुलर मसल। और इसके दोनों साइड में क्या बताए थे, इसके दोनों साइड में कौन सा मसल है, लॉन्गिट्यूडनल। सेम जो यूरेटर में बताए थे, दोनों साइड में क्या है, ये देखिए सब उसी तरह, दोनों साइड में इस तरह से ये हो गया। तो ये क्या हो गया, दोनों साइड लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ठीक है, तो देख रहे हैं सर्कुलर मसल है ये बीच में, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। तो ये 3 लेयर का हो गया। तो 3 लेयर का जो हो गया, ये क्या हो गया, इसको हम कौन सा कहेंगे, तो यही दोनों मिला के क्या कहेंगे हम, यही तो मस्कुलर कोट है। कौन सा कोट है, दिस इज मस्कुलर कोट। ठीक है, तो देख रहे हैं ये क्या है, यही मस्कुलर कोट है। ठीक है, तो ये हो गया मस्कुलर कोट। ठीक है, और ये सबसे बाहर वाला कौन सा है, एडवेंटिशिया है। तो एडवेंटिशिया इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये दूसरा हो गया मस्कुलर कोट। और ये जो मस्कुलर कोट है क्या का बना हुआ है, ये स्मूथ मसल का बना हुआ है, इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है, स्मूथ मसल के बने हुए हैं, दोनों का दोनों तीनों स्मूथ मसल है। और इस मसल को हम कहते हैं डेट्रूसर मसल। डेट्रूसर क्या कहते हैं, DETRUSR, डेट्रूसर मसल। वाई इट इज नोन एज डेट्रूसर मसल, इसको डेट्रूसर मसल क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन डेट्रूशन। क्या में हेल्प कर रहा है ये, तो ये डेट्रूशन में हेल्प कर रहा है। डेट्रूशन मतलब पुशिंग। ठीक है, तो जो भी यूरिन है ना, ये यूरिन को नीचे लाएगा ना, पुश करेगा ना, तो पुश करने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको डेट्रूसर मसल कहते हैं। ठीक है, तो डेट्रूशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा जो लेयर हम बताएंगे वो कौन सा है, तीसरा लेयर इसके बाद, तो इसके बाद तीसरा जो लेयर है ये वाला लेयर, तो यहां पर क्या बताए थे, यहां पर होगा इसके अंदर लैमिना प्रोप्रिया। सभी चीज सेम है,
लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है, लैमिना प्रोप्रिया, और ये लैमिना प्रोप्रिया है, ठीक है, दिस इज लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। और ये लैमिना प्रोप्रिया के बाद अंदर क्या होता है, इट इज लाइंड बाय, बताया था ना कौन सा है, एपिथेलियम लेयर। तो ये अंदर जो देख रहे हैं ये कौन सा लेयर है, यहाँ पर ये अंदर देख रहे हैं, यहाँ बना दे रहे हैं ऐसे, तो ये लेयर जो है इस तरह से है, क्या है, अंदर ही लेयर है, तो दिस लेयर इज नोन एज, इस तरह बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अंदर जो लेयर देख रहे हैं यही था ना, ऐसे, ठीक है, तो ये अंदर वाला लेयर है, ये ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, तो कौन सा, कंपाउंड एपिथेलियम, इस तरह था ना कंपाउंड, तो ये वाला कौन सा है, इसको कहते थे यूरोथेलियम, यूरोथेलियम, ठीक है, और ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते थे। यही दोनों मिला के क्या हो गया, इसी को क्या कहते हैं, म्यूकोसा, म्यूकोसा, ठीक है। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि कितने लेयर होगा, जिस तरह यूरेटर का था उसी तरह, तो ये हो गया पहला लेयर एडवेंटिशिया, दूसरा मस्कुलर कोट, तीसरा म्यूकोसा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय टू थिंग्स, इट इज लाइंड एक्सटर्नली बाय डिट्रूसर मसल एंड इंटरनली बाय कौन सा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथेलियम, ठीक है। तो ये दोनों का काम क्या है, डिट्रूसर मसल का क्या काम है, डिट्रूसर मसल इट हेल्प्स इन द डिट्रूशन और पुशिंग ऑफ यूरिन आउटसाइड, ठीक है। वेयर एज ये कौन सा है, यूरोथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम है ना, तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रेच करता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, तो इट स्ट्रेचेस, क्या करता है, स्ट्रेचेस द ब्लैडर, ठीक है, सो दैट क्या कर सकते हैं, टू अकोमोडेट मोर यूरिन, ठीक है, तो स्ट्रेचिंग कर देता है टू अकोमोडेट मोर यूरिन। तो याद रखेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड एक्सटर्नली बाय डिट्रूसर मसल एंड इंटरनली बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथेलियम, ठीक है। तो ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। नेक्स्ट इज यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरेथ्रा क्या हुआ, कह सकते हैं यूरेथ्रा क्या है, इट इज अ ट्यूब, यूरेथ्रा इज अ ट्यूब, तो लिख रहा है इट इज अ ट्यूब that connects, it is a tube that connects urinary bladder, that connects urinary bladder, ठीक है, किसको कनेक्ट कर रहा है, urinary bladder to the external genital organ, ठीक है। तो ये कहां से स्टार्ट होता था, बताए थे ना, नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से आगे, ठीक है, और खत्म कहां हो रहा है, एक्सटर्नल गेनाइटल ऑर्गन के पास। और ये मेल एक्सटर्नल गेनाइटल ऑर्गन क्या हो जाएगा, पेनिस के एंड टिप पर, और फीमेल में कहते हैं वल्वा, वल्वा में क्या होता है, वल्वा में यूरेथ्रल ऑरिफिस होता है, ठीक है, तो वहां ये खुलेगा, ठीक है, पहला। दूसरा, यूरेथ्रा जो कहेंगे मेल और फीमेल में कैसा होता है, तो देखते हैं यूरेथ्रा मेल में देखेंगे, तो मेल यूरेथ्रा, ठीक है, अगर मेल यूरेथ्रा देखेंगे तो मेल में कैसा होता है, ये मेल इस तरह लिखते हैं, मेल यूरेथ्रा। तो मेल यूरेथ्रा में हम देखेंगे तो ये तीन पार्ट्स होते हैं इसके, 3 पार्ट्स ऑफ मेल यूरेथ्रा। जो पहला पार्ट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। दूसरा जो है इसको कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। और तीसरा जो होता है इसको कहते हैं स्पोंजी और पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि मेल यूरेथ्रा जो है इसमें क्या होता है, मेल यूरेथ्रा जो होता है ये लॉन्ग होता है, ठीक है, और ये करीब कितने 20 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ये एक्सटेंड कहां से कर रहा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल वेसिकल देखे थे ना, तो वहां से होते हुए क्या हुआ, पेनिस के एंड तक आता है। तो इसीलिए प्रोस्टेट ग्लैंड है तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और पेनिस में जो है पेनाइल यूरेथ्रा, उन दोनों के बीच में मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। और सबसे छोटा अगर पूछ देंगे स्मॉलेस्ट यूरेथ्रा कौन है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, तो यही है मेम्ब्रेनस, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेनस क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। और ये लंबा होता है कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, इससे क्या आएगा, इस यूरेथ्रा से
आता है क्या, यूरिन भी आता है प्लस सीमेन भी आता है, तो इसीलिए इसको यूरेथ्रा को हम क्या यूरिनोगेनाइटल क्या कर सकते हैं, यूरोगेनाइटल डक्ट कहना ज्यादा सही है। ठीक है, तो ये लॉन्ग होता है एंड इट क्या, इट सेक्रीट्स और इट रिलीजेस क्या, इट रिलीजेस क्या, यूरिन प्लस सीमेन। तो यूरिन और सीमेन ये दोनों को रिलीज करता है। ठीक है, यूरिन प्लस सीमेन, तो दोनों को ये रिलीज करता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो दिस इज मेल यूरेथ्रा। तो मेल यूरेथ्रा याद रखेंगे क्या है, ये लॉन्ग होता है 20 सेंटीमीटर और ये 3 पार्ट हो गए, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और स्पॉन्जी और पेनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, फीमेल यूरेथ्रा देखते हैं। फीमेल यूरेथ्रा, यही है ना फीमेल यूरेथ्रा। ठीक है, तो फीमेल यूरेथ्रा, तो फीमेल यूरेथ्रा जो देखेंगे ये है। तो फीमेल यूरेथ्रा क्या होता है, ये शॉर्ट होता है, ये शॉर्ट होता है, कहते हैं 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या करता है, इट सेक्रेट्स और इट रिलीजेस व्हाट, इट रिलीजेस ओनली यूरिन, इससे सिर्फ यूरिन निकलता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट होता है। तो शॉर्ट होता है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके, अब देखिए इसमें क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड तो है नहीं, तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा नहीं होगा, पेनिस तो होता नहीं है, तो पेनाइल यूरेथ्रा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा सिर्फ, तो इट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, इसको हम कहते हैं कौन सा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो सिर्फ इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का ये बना होता है, इसमें एक ही यूरेथ्रा होता है और ये इसका यूरेथ्रा शॉर्ट होता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि फीमेल में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, क्यों, क्योंकि शॉर्ट है ना, तो इजीली उसमें अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये क्या है, काफी लॉन्ग है, तो इसीलिए मेल में इन्फेक्शन कहते हैं कि क्या है, चांसेस कम है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, दिस इज ऑल अबाउट यूरेथ्रा।